ससुर जी ने अपने बेटे के लिए मुझे खुद ईद पसंद किया था और मेरी शादी हो गई। शादी के 1 माह बाद ससुर ने मेरे शौहर को दुबई भेज दिया। घर में हम 2 लोग ही रहते थे, मेरे ससुर जी और मैं, क्योंकि मेरी सास तो शादी से पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। एक रात मैं सोई हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर पर कोई हाथ फेर रहा है। जैसे ही आंख खोल कर देखा तो मेरे ससुर जी। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए अपने वालिदैन की बहुत ही लाडली हूँ, खास करके अपने अब्बू की। मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे अब्बू मेरे लिए परेशान रहने लगे। वो चाहते थे कि मैं ऐसे घर में जाऊं जहां पर मुझे कोई रोक टोक ना हो। अब्बू की ये दुआ कबूल हुई जब अब्बू के दोस्त अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए। इनकी बीवी हयात नहीं थी, घर में सिर्फ वही बाप बेटा रहते थे। अब्बू को ये रिश्ता दिल से कबूल था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी, मगर अम्मी का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ मर्दों के घर में लड़की को ब्याह देना खतरे से खाली नहीं है, ये दौर एतबार करने का नहीं है। मगर अब्बा ने उन्हें डांट कर खामोश कर दिया और कहा कि उल्टा मत सोचा करो, मेरा दोस्त बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, इसलिए वही शादी होगी। अब्बू के सामने अम्मी की कम ही चलती थी, इसलिए वो खामोश हो गई। और 3 दिन बाद मेरी शादी तय हो गई थी। जिस दिन मेरी रुखसती थी उसी दिन मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि नूर, तुम जवान और खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारा ससुर भी जवान और बेवा है, इसके ज्यादा करीब मत रहना और हमेशा इसके सामने पर्दे में ही रहना। तुम उसके लिए नामहरम हो, समझी? अम्मी क्या समझाना चाह रही हैं आप? मैं समझ रही हूँ अम्मी, मुझे डराओ मत और अब परेशान मुझे मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी। वो कुछ मुतमिन हुई थी। फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। मेरा शोहर मुझे कमरे तक लाया और कहा, तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों को उनके घर भेज कर आता हूँ, अदनान ने कहा। और मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे भूख लग रही थी। 5 मिनट बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरा शोहर है। जब कोई मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मेरे शोहर की जगह मेरे ससुर थे। मैं घबराई और फौरन अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। ये क्या कर रहे हैं ससुर जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मुझे गुस्से में देखकर ससुर जी शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी सास जिंदा नहीं है, वरना इस वक्त वो तुम्हारे पास कमरे में मौजूद होती और तुम्हें बताती कि आज रात ससुर मेरी आंखों में देखकर इतना ही बोले थे कि मैं बोल पड़ी थी। मेरी माँ ने सब कुछ मुझे समझा दिया है। ससुर जी, आप जा सकते हैं, हम सुबह बात कर लेंगे। मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली थी। ससुर जी को गुस्सा आने लगा। फौरन कमरे से बाहर निकले और जाते जाते दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुझे इनका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह हम नाश्ता कर रहे थे जब ससुर जी मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और बोले, बहुत प्यारी बच्ची है, ये मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, मगर बहू की सूरत में मुझे बेटी भी मिल गई है, इससे हमेशा खुश रखना। ससुर जी ने मेरे सर पर बोसा देते हुए कहा। अदनान अबू की बात सुनकर मुस्कुरा गए थे और मुझे हैरत होने लगी थी कि रात के वक्त तो वो कुछ बन रहे थे और अब मुझे बेटी कह रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है? मैं जबरदस्ती मुस्कुराई थी। शाम के वक्त जब मैं अदनान के साथ अपनी अम्मी के घर जाने लगी तो उसके बाइक के टायर की हवा निकली हुई थी। वो हवा भरवाने के लिए गए तो मेरे ससुर जी मेरे पास आए और कहने लगी, बेटी, रात को मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि तुम्हें अपने ये खानदानी जेवर दे सकूं, मगर पता नहीं तुम क्या समझने लगी हो। ससुर जी मेरी तरफ जेवर बढ़ाते हुए बोले थे। मैं शर्मिंदा होने लगी कि पता नहीं मैं ससुर जी के बारे में क्या क्या गलत सोचने लगी। इससे पहले मैं कोई जवाब देती अदनान आ गए और मैं उनके साथ मेके चली गई। मेरे दिल से ससुर जी के लिए जो बातें आई थी वो सब मैंने अपना वहम समझकर बुला दी थी और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी थी। घर में एक ही वॉशरूम था। मैं शाम के वक्त नहा रही थी जब मुझे महसूस ऐसा होने लगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं जल्दी जल्दी से नहाए, दरवाजे के पास मुझे किसी का अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने और वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि कोई भी नहीं था। मैंने अपने कमरे में अदनान को देखा, वो कमरे में नहीं थे। मैं डरते हुए ससुर जी के कमरे में आई तो देखा वो भी आंखें बंद करके सो रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कोई तो था जो मुझे नहाते हुए देख रहा था, मगर कौन था, ये सवाल मुझे परेशान करने लगा था। अदनान जब घर आए तो मैंने दरवाजा खोला। हमारी शादी को 2 माह होने वाले थे। अदनान बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? मैंने पूछा। अब्बू ने मुझे 50 लाख दिया है और कहा है कि मैं दुबई अपनी फुप्पो के पास चला जाऊं और वहीं अच्छी नौकरी किया करूं। अदनान के अचानक बाहर जाने की खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? अदनान, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। आपके जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। मैंने आंखों में आंसू रोक कर कहा। अरे बहू,
क्यों अपने शोहर और होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हो? अदनान बाहर जाएगा तो उसके हालात अच्छे हो जाएंगे। सुसर जी कमरे में आकर बोले थे। मगर सुसर जी, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा, कुछ ही साल की बात है, नूर, हिम्मत से काम लो। अबू ठीक कह रहे हैं, मैं अपना मुस्तकबिल खराब होने नहीं दूंगा। अदनान ने कहा। वो जिद का पक्का था और बैठ जाने का उसे जुनून था। 1 माह बाद मेरे ससुर जी ने दुबई भेज दिया। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी अबू की तरफ जाना चाहती थी, मगर वो दोनों दूसरे शहर शादी पर गए हुए थे। वापसी पर उन्हें 2 हफ्ते लग जाने थे। घर पे मैं और ससुर जी थे। अदनान को छोड़ने के लिए मैं और ससुर जी गए थे। रात के वक्त हम घर वापस आए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। ससुर जी कहने लगे, बहू तुम मेरे कमरे में सो जाओ, उस कमरे में एसी लगा हुआ है, आराम करो। नहीं ससुर जी, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैंने मना कर दिया तो वो इसरार करने लगा कि मैं वहीं उनके कमरे में सो जाऊं। उनकी जिद पर मैंने हामी भर दी और फिर मैं अपने ससुर जी के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब दरवाजा बंद करने लगी तो देखा दरवाजे की कुंडी खराब थी। मुझे हैरत होने लगी कि कल तक तो कुंडी बिल्कुल ठीक थी, आज खराब कैसे हो गई। मैं अपने कमरे में आई ताकि वहीं सो सकूं, मगर ससुर जी दरवाजा बंद करके पहले ही लेट गए थे। मैं वापस कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे अदनान की याद आ रही थी। मेरी आंख लग ही रही थी कि मुझे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होने लगा। मैंने पहले ऐसे अपना वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया, मगर जब हाथ मेरे सीने तक आया तो मैं समझ गई ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली तो मेरे मुकाबिल में अपने ससुर को देखकर चौंक पड़ी। ससुर जी, ये क्या कर रहे हो आप? मैं फौरन बेड से नीचे उतरी। तुम्हें प्यार कर रहा हूँ बहू, ताकि तुम्हें मेरे बेटे की कमी महसूस न हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए? तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवाई, उसके बाद उसे दुबई भेज दिया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। ससुर जी मेरे करीब आकर बोले। वो अपनी बातों और शक्ल से मुझे शैतान लग रहे थे। मैं भागने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। मैं रोने चिल्लाने लगी, मगर उन्हें मुझ पर तरस न आया। उससे पहले वो मेरे साथ आखिरी हद पार करते। अदनान कमरे में दाखिल हो गया और हैरत से फटी आंखों से सारा मंजर देखने लगा। अबू, उसने गला फाड़ कर चीख कर कहा। ससुर जी घबरा गए और फौरन मुझसे दूर हुए। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। आप बाप नहीं शैतान हो, अदनान ने रोते हुए कहा। ससुर जी अपना दिल पकड़े वहीं जमीन पर गिर गए। अदनान उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन मालूम हुआ उनका दिल फट गया है। इसी वजह से इनकी मौत हुई। फिर अदनान अमेरिका चले गए और मैं अम्मी अबू के पास रहने लगी। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।